जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल, 33 दहशतगर्द हलाक। DGISPR के मुताबिक ऑपरेशन से पहले 21 मुसाफिर शहीद हुए। FC के 4 जवानों ने भी जामे शहादत नोश किया। खवातीन और बच्चों समेत तमाम यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन मास्टरमाइंड से अफगानिस्तान में राबते में थे। किसी को मासूम शहरियों को बर्बरियत का निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। बोलान में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी मौजूद थे। खुदकुश बमबार यरगमाली मुसाफिरों के साथ बैठे रहे। दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बायस इंतहाई एहतियात से काम लिया। पनीर से हम माल गाड़ी में आए, FC वाले ने हमें माशाल्लाह बड़ी खिदमत की। उन्होंने रोज़ा भी खुलवाया है। उसके अलावा जो है ना, हमें माल गाड़ी मंगाई है, फिर हमें मछ पहुँचाया गया। मछ में भी रोटी दी है FC वालों ने और बड़ी खिदमत की है। हमें वहाँ से FC वालों ने और पाक आर्मी वालों ने लेके यहाँ से भी पहुँचाया है। तो अभी बाहिफाजत हमें पंजाब रवाना कर रहे हैं। शाम तक जो हमारे FC के जवान थे, उन्होंने काफी अच्छा ऑपरेशन किया और तकरीबन 150-200 आदमी उन्होंने रहा करा ली। दहशतगर्दों से बाजियाब करवाए जाने वाले मुसाफिरों का इजहार तशक्कुर। मुसाफिरों ने कहा, दौरान सफर फायरिंग हुई। पाक फौज और FC के जवानों ने बहादुरी का मुजाहिरा किया और हमें बाहिफाजत कोयटा ले आए। वजीर आजम का वजीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोनिक राबता। सरफराज बुगटी की जाफर एक्सप्रेस हमले पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, घिनौने फेल से पूरी कौम शदीद सदमे में है। बुज़दिलाना कार्रवाइयां पाकिस्तान के अमन के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वजीर आजम कल कोयटा का दौरा करेंगे। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, किसी को जबरदस्ती अपना नजरिया मुसल्लत नहीं करने देंगे। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों का खात्मा करेंगे। दहशतगर्द 1 इंच पर भी काबिज नहीं रह सकते। पाकिस्तान को केक की तरह काटने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। असम्बली इजलास से खिताब में कहा, बलूचिस्तान की खातिर डायलॉग के लिए तैयार है। क़याम अमन के लिए तमाम इक़दाम उठाएंगे। रियासत ने इन लोगों को बार बार मौका दिया। पार्लियामेंट ने कौन से हुकूक नहीं दिए। जंग जीतना मुश्किल काम नहीं, सब्र से काम ले रहे हैं। बातचीत के लिए तैयार हैं, आए बैठें। अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपीय यूनियन की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। अमेरिकी सिफारत खाने ने कहा, अमेरिका ने BLA को आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दिया है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, चीन किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी का मुखालिफ है। पाकिस्तान को मुसलसल हिमायत फराहम करते रहेंगे। रूसी सिफारत खाने ने कहा, शहरियों को इंसानी ढाल बनाने को मुस्तरद करते हैं। फ्रांस और ईरान की भी हमले की मजम्मत। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की बैंकिंग आउटलुक मुस्तहकम से मुस्बत कर दी। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान के बैंकों की कारकर्दगी माजी के मुकाबले में बेहतर रही। मुस्बत आउटलुक मईशत में इस्तेहकाम की निशानदेही करता है। रवा माली साल पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 3% रहने का इम्कान है। वजीर आला सिंध ने सिंध हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी अवाम को बता दी। कहा, 1 साल में जो कुछ कर सकते थे सब किया। सिंध हुकूमत ने गवर्नेंस को बेहतर बनाने की कोशिश की। रवां साल हम गंदुम नहीं खरीदेंगे। 13 लाख टन गंदुम मौजूद है। बेनजीर हारी कार्ड के जरिए अब तक किसानों को 10 अरब रुपए दे चुके। सैलाब मुतासरीन के लिए 2100 घर तामीर किए गए। ड्रोन्स के जरिए देहात की मैपिंग की जा रही है। एग्रीकल्चर में 219 सोलर पंपिंग दिए गए। वजीर आला पंजाब का 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट का टारगेट। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास स्किल डेवलपमेंट के तमाम इदारों को एक ही डिपार्टमेंट के मातहत कर दिया गया। नौजवानों को तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और फाइनेंस लोन देने की हिदायत। मरियम नवाज ने हुनरमंद अफरादी कुव्वत बैरून मुल्क भेजने के लिए प्लान भी तलब कर लिया। दूर दराज इलाकों के लिए स्किल्स ऑन व्हील प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाने का फैसला।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की उड़ान पाकिस्तान मंसूबे की हिमायत अली अमीन गंडापुर ने कहा, सियासी इख्तिलाफात के बावजूद माशी तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं। सियासी इख्तिलाफात मुल्क के लिए काम करने से नहीं रोकेंगे। मसावी सरमायाकारी और फंडिंग यकीनी बनाई जाए। विफाक खैबर पख्तूनख्वा को आईनी हुकूक देने के लिए अमली इकदामात करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, ट्रेन में मौजूद ज्यादातर लोगों का ताल्लुक सर्विसेज से है। हमला करने वालों को बैरूनी मदद हासिल है। रियासत की अथॉरिटी पर समझौता नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दों के हाथों ब्लैकमेल नहीं हो सकते। पहली तरजीह लोगों की जान बचाना है। ख्वाजा आसिफ का मुकम्मल इंटरव्यू प्रोग्राम हम देखेंगे में रात 10:03 पर। नवाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जाती उम्रा में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रोबीना खालिद ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। अरकान असम्बली ने हल्कों से मुतालिक मसाइल से भी आगाह किया। तहरीक इंसाफ का दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, सिंध के अवाम को बताएंगे ऑपोजिशन ने आपकी आवाज उठाई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर धोखा दिया। देखेंगे पीपल्स पार्टी हमारी करारदाद की हिमायत करती है या नहीं। DHQ हमला केस की समाअत बगैर कार्रवाई 9 अप्रैल तक मुलतवी। ATC रावलपिंडी ने मुल्ज़िमान को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। 9 मई मुल्ज़िमान की जमानत मंसूखी की अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, कोई ऐसा फोरम है जो आर्टिकल 175 के तहत ना बना हो और शहरियों का ट्रायल कर सकता हो। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि क्या फौजी अदालत भी आर्टिकल 175 के तहत बनी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केसेस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने दायरे इख्तियार से मुतालिक वकला के एतराज़ात पर कहा, ये आईनी बेंच है, कोई हाई कोर्ट नहीं कि दायरे समाअत महदूद होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, नया आईनी बेंच मुकदमा सुन रहा है, तमाम मेरिट्स जेर बहस आ सकते हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। JIT ने उमर अयूब और अलीमा खान को तलब कर लिया। अलीमा खान और उमर अयूब को पेश होने का नोटिस जारी। इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के लिए JIT तश्कील दी गई थी। वज़ीर आज़म ने कहा, मईशत की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। हुकूमत कारोबारी बरादरी की सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने टैक्स रेवेन्यू में इजाफे के लिए तजावीज़ मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबाई मसाइल वफाकी हुकूमत के सामने रख दिए। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा, एहसन इकबाल के साथ जम अजला के और सूबे के शेयर्स पर बात हुई। फंड्स के हुसूल का तरीक़ाकार तय कर लिया। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाकों की तरक्की में खुसूसी मदद करे। विफाक की वजीर एहसन इकबाल ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल मिल बैठ कर हल करेंगे। सियासी पत्ते अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा डाखाना पाकिस्तान है। इंतशार जैसे पुराने रवैये को बदलना होगा। सियासी लॉन्ग मार्च नहीं, इक्तिसादी मार्च की जरूरत है। कोई लीडर या जमात अकेले काम नहीं कर सकती। कराची के इलाके कोरंगी में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक 3 रोज में शहरियों की फायरिंग से 4 मुबैना डाकू हलाक हुए। नाजमाबाद और शफीक मोड़ के करीब वाकयात पेश आए। अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों की अमवात। पंजाब भर में इंजेक्शन के मुतालिक बैच का इस्तेमाल फौरी रोकने का हुक्म। फार्मेसीज को हिदायत जारी। नर्सेज ने स्पेशल सेक्रेटरी सेहत से मुलाकात के बाद एहतजाज मौखर कर दिया।
मुल्क में तैयार होने वाले मिनरल वाटर्स के 27 ब्रांड्स गैर महफूज करार। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कौमी असम्बली में तफसीलात पेश कर दी। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, गैर मयारी पानी बेचने पर जुर्माना ना होने के बराबर है। उम्मीद है हुकूमत मुनासिब रेगुलेशंस बनाएगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों के हमले में कीमती जानों के ज़िया पर शदीद रंज है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन अमान को सबूताज नहीं कर सकती। दुख की घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ शहदा के अहले खाना के साथ हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बलोचिस्तान में BLA के हमले की मजम्मत करते हैं। कौमी असम्बली इजलास का एजेंडा मुअत्तल करके बात करनी चाहिए थी। मोहसिन नकवी किधर हैं? वो ऐवान में आते ही नहीं। दहशतगर्दों का रियासत के खिलाफ हथियार उठाना काबिल मजम्मत है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजीर आला बलोचिस्तान से मुसलसल राबता, हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। जाफर एक्सप्रेस 3 रोज के लिए रोक दी गई। कराची जाने वाली बोलान मेल की सर्विस भी मुअत्तल। 12, 13 और 14 मार्च को ट्रेन नहीं चलेगी। बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर इंफॉर्मेशन डेस्क कायम। चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत और देरीना है। ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए आला सतह पर रवाबित जरूरी है। पाकिस्तान के साथ सियासी, इक्तसादी और सिक्योरिटी ताउन को मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। इक्तसादी ताउन को मजीद फरोग दिया जाएगा। सिक्योरिटी ताउन में मजीद बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। सुपर टैक्स केस में इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तिवा अपीलें, सुप्रीम कोर्ट मुंतकली का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या मुकदमात मुंतकली के लिए किसी तहरीरी दरखास्त की जरूरत होगी। वकील मखदूम अली खान ने कहा, अदालत की इस्तदा भी जुबानी दरखास्त शुमार हो सकती है। कौमी असम्बली में वज़रा की अदम मौजूदगी पर पीपल्स पार्टी का इजहार नाराज़ी। सैयद नवीद कमर ने कहा, तारीख की सबसे बड़ी काबीना बनाई गई, अभी भी वज़रा ऐवान में मौजूद नहीं। ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं। ऐवान में नहीं आ सकते तो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं।